बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुजात हुसैन एग्रीकल्चर अफसर शिगर। हम पिछले 2-3 सालों से वीट पे काम कर रहे हैं, खासकर वीट के जो अच्छे वैरायटीज़ हैं उसको यहाँ इंट्रोड्यूस किया है सर्टिफाइड सीड। और इसकी प्रोडक्शन हमारे जो लोकल प्रोड्यूस है, लोकल गंदम है, उससे 3-4 गुना ज़्यादा आते हैं। तो इस दफ़ा शिगर में बहुत अच्छी पैदावार हुई है और इसके बीज हम यहाँ पे सेल आउट भी कर रहे हैं। शिगर में भी हमने काफ़ी जगहों पे इसको एज अ विंटर वीट काश किया है और स्कर्दू में भी इसको अभी इसी मौके की मुनासबत से यहाँ पे भी सेल करना शुरू किया हुआ है। थैंक यू। जी, कितने अरसे से आप इस पे काम कर रहे थे और फिलहाल आपको क्या कामयाबी ऐसी मिली है कि यहाँ इस पे लोगों को आप वीट सप्लाई कर? नहीं, गंदम तो हमारे इलाके में काफ़ी अरसे से हो रहे थे, लेकिन हमारे लोकल जो वैरायटीज़ थे उस पर काम कर रहे थे। लेकिन अभी ये 3 साल हो गए पिछले, उसमें हमें गिलगित में हमारे एक फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट है, उसमें सर्टिफाइड सीड मिलते थे। उसी को हमने फर्दर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है और इसकी उसमें हमें एक प्लस पॉइंट ये भी है, उसमें से बेसिक सीड भी हमें मिल रहे हैं। तो वो जो बेसिक सीड है हम उसको अपने फार्म में उसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जो सर्टिफाइड बीज है उसको हम फार्मर को देके उनके थ्रू बीज की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो जो फार्मर को दे रहे हैं उनमें पहले उनको आते थे हमारे जो लोकल बीज है उससे 2 या 2.5 मन पर कनाल, मैक्सिमम 3 कनाल तक आते थे। अभी इससे ये जो सर्टिफाइड सीड हमने काश किया है इसका 5 से 6 मन पर कनाल, बिल्कुल डबल इसकी पैदावार डबल हो गए। तो इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में, अभी इसको पिछले साल हमने सीड विलेज बना के उनको फार्मर को दिए थे, अभी अगले साल से हमने तकरीबन शिगर के पूरे वैलीज में इसको फैलाया है। तो उम्मीद यही है इंशाल्लाह अगले 1-2 सालों में शिगर की हद तक हम वीट में गंदम में खुद कफील हो जाएंगे और इंशाल्लाह उसकी हमारी जो लोकल बीज है उसको हम शिगर के अलावा हपुलों में भी हमने भी फार्मर फील्ड करके वहाँ भी तकसीम किए और स्कर्दू में भी हम लोगों को दे रहे ताकि हमारी जो अच्छी बीज है वो लोगों तक पहुँच जाए और लोगों की पैदावार पहले की निस्बत ज़्यादा हो जाए और आजकल जो फूड क्राइसिस है उसमें कमी वाक़ा हो जाए। इस पे आपने तजुर्बा किया होगा कि कौन कौन से इलाके में इस बीज को मुअस्सर समझा जाता है, इसके अलावा उर्दू वगैरह में, क्योंकि बहुत सारे बीज ऐसे हुआ करते हैं जो मार्केट से खरीदने के बाद उनकी पैदावार उतनी नहीं होती जिस तरह वो दावा किया करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इन इलाकों के लिए इसकी कितनी फ्रूटफुल ये साबित होगी? ये ऐसे वैरायटीज़ है जो पहले हमारे जितने भी रिसर्च स्टेशन है, PRC है, हमारे एग्रीकल्चर में रिसर्च के इदारे हैं, उसमें पहले हमारे ट्रायल लगते हैं। इवन कि हमारे अपने फार्म में भी हर साल जो नई वैरायटीज़ पंजाब में निकलते हैं उनके ट्रायल लगते हैं और फिर उसमें भी जो अच्छे प्रोमिसिंग वैरायटीज़ है जो हमारे मौसम के मुनासबत से यहाँ पे जो पैदावार अच्छे देते हैं उन वैरायटीज़ को हम सिलेक्ट करते हैं और फिर उसी सिलेक्टेड वैरायटीज़ को हम बल्क में ला के फिर फार्मर तक वही पहुँचा देते हैं, जो कि ये हमारे बल्तिस्तान के तकरीबन इलाके इस गंदम की पैदावार के लिए अच्छा है। कहीं पे काश्तकारी थोड़ी पहले होती है, कहीं में थोड़ी लेट होती है। आजकल ये ट्रेंड चली है, अगर हम अक्टूबर में काश्त करें, 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक या 1 नवंबर तक भी चल जाता है, उसकी पैदावार हम जो स्प्रिंग में काश्त करते हैं उससे काफ़ी बेहतर होती है क्योंकि इसके दाने पुख्ते होते हैं, उसमें जो डिजीज़ है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस काफ़ी होती है और उस वक़्त जब अप्रैल मई में हमारे यहाँ पानी की थोड़ी शॉर्टेज होती है उसको भी ये बर्दाश्त कर लेते हैं जो हम आटम में जो काश्त करते हैं। तो ये आटम वाला स्प्रिंग की निस्बत ज़्यादा बेहतर है।